चलिए, शुक्रवार की सुबह, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और इंपॉर्टेंट दिन हम सब के लिए। सीएनबीसी आवाज की आज 19th बर्थडे का सेलिब्रेशन। भाई लास्ट ऑफ द टीन्स है ये, तो बड़े जश्न, बड़े सेलिब्रेशन का दिन। और हमारी इस जर्नी में हमेशा हमारा साथ देने के लिए, हम सबको सराहने के लिए तहे दिल से आप सबका शुक्रिया। बस उम्मीद ये कि हमेशा ये हमारा साथ बना रहे। खैर, अच्छा इवेंट्स, अच्छा मैंने कहा था कल इवेंट्स के लिहाज से हफ्ते का सबसे इंपॉर्टेंट दिन कल था, और दरअसल एक्शन के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट दिन आज का होगा, क्योंकि कल जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स आने थे सब बाजार बंद होने के बाद अनफोल्ड हुए। सबसे पहले खुलते ही हम रिएक्ट करेंगे वो दोनों दिग्गज आईटी कंपनीज के रिजल्ट्स पे, वो टीसीएस और इन्फोसिस। उसके बाद उसी के बाद शाम को यूएस में उनका वो ऑल इंपॉर्टेंट दिसंबर महंगाई दर का प्रिंट, इन्फ्लेशन का आंकड़ा सामने आया था, जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स सामने आए थे, उन पर हम खुलते ही रिएक्ट करने जा रहे होंगे। और ऊपर से आज फिर से एक रिजल्ट हेवी डे है। कोई विप्रो, कोई एचसीएल टेक्नोलॉजीज, कोई इवन एचडीएफसी लाइफ, निफ्टी की कंपनीज जो आज अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेंगी। यूएस के इन्फ्लेशन प्रिंट पे आज हम रिएक्ट करने जा रहे होंगे, पर ध्यान रखिएगा आज शाम को हमारे भी कुछ इंपॉर्टेंट आर्थिक आंकड़े आने। हमारा खुद का दिसंबर का इन्फ्लेशन नंबर, हमारा उससे पहले नवंबर का आईआईपी प्रिंट, ये दोनों शाम को 5:30 बजे रिलीज होते हुए नजर आएंगे। प्लस इंपॉर्टेंट समझिए, अब तैयारी जो करनी है, यूएस में शाम को पीपीआई के नंबर्स आने, प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स के, और यूएस में आज बड़े नतीजों का दिन, उनका रिजल्ट सीजन दरअसल आज से शुरू होगा और लगा धड़ाधड़ बैंक से नंबर्स आने। जेपी मॉर्गन चेस, बैंक ऑफ अमेरिका, वेल्स फार्गो, सिटी ग्रुप, ब्लैक रॉक, इस तरह की कंपनीज हैं जो आज अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेंगी। तो एक्शन पैक दिन, और ये सब हो रहा है जब हम लोग सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी की कर रहे हैं तैयारी। अच्छा चलिए क्विकली दिखा देता हूं कल का जो सेशन था थर्सडे का, निफ्टी 50 की एक्सपायरी के दिन जो बिहेवियर था मार्केट्स का। एक बढ़िया ओपनिंग हुई और शुरुआती ट्रेड में हम 21,726 के लेवल्स तक गए। इंट्राडे चार्ट स्क्रीन पर रखिएगा, और फिर से वहीं से ठंडे पड़े। फिर इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको याद होगा इसी हफ्ते मंगलवार को भी ऐसे ही हुआ था। कल 726 आया था, मंगलवार को 725 के हाईज थे, वहीं से भारतीय बाजार पस पड़ते हुए नजर आए थे, उन्हीं जोन से मुनाफा वसूली हावी होती हुई नजर आई थी। तो बुल्स और बियर्स के बीच में कह लीजिए जो टग ऑफ वार है वो कंटिन्यू करता हुआ स्क्रीन्स पर। उधर बैंक निफ्टी में एक बढ़िया कंसोलिडेशन, बैक टू बैक सेकंड स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन कल पैन आउट हुआ। पर आज के समीकरण समझाने के लिए हर्षदा आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी, स्टूडियोज में मेरे बगल में नहीं है। दरअसल आज जो कल शाम आए ऑल इंपॉर्टेंट टीसीएस के रिजल्ट्स पर हर्षदा टीसीएस के टॉप मैनेजमेंट से बातचीत करने वाली हैं। तो इस समय टीसीएस के हेडक्वार्टर्स, जिसे टीसीएस हाउस कहा जाता है, वहां से जुड़ती हुई सुबह सुबह ग्लोबल संकेतों पे हम लोग बातचीत करेंगे। वीरू रेडी हैं, चाचा नेहरू जैसे गुलाब के साथ रेडी हैं बर्थडे सेलिब्रेशंस के लिए, और ये बताएंगे निफ्टी बैंक की आज फ्राइडे की हमारी स्ट्रैटेजी। डॉक्टर साहब एक काम करिएगा प्लीज, क्विकली पहले गिफ्ट निफ्टी दिखाइएगा। देख लेते हैं फ्राइडे के दिन गांधीनगर से हमारे लिए किस तरह के संकेत आ रहे हैं। हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर रिएक्ट करना है, कुछ हमारे डोमेस्टिक क्यूज भी होंगे। नेट गांधीनगर के संकेत कर रहे हैं भाई साहब फ्लैट ही खुलेंगे। तो कल शाम तक जाते थे लग रहा था एक बड़े गैप अप गैप डाउन का दिन हो सकता था इन इवेंट्स के बीच में, लेकिन हम खुलेंगे तो फ्लैट, इस तरह से गांधीनगर के संकेत आते हुए। दरअसल है मिला जुला रुझान। वो यूएस की चाल कल वॉलेटाइल थी, इन्फ्लेशन का प्रिंट दिक्कत भरा था। यूएस के इंट्राडे चार्ट्स एक बार स्क्रीन पे रखिएगा, उससे सारे समीकरण समझ में आएंगे। 30 पॉइंट ऊपर खुला हुआ डाउ पिटा, 270 अंक गिरा, और उसके बाद वो पूरी रिकवरी और फाइनली हर निशान में जाके डाउ बंद होता हुआ नजर आया। 300 पॉइंट का गोता खाया, 270 पॉइंट की रिकवरी डिलीवर करी। इस तरह की वॉलेटिलिटी कल डाउ में देखने को मिली इस इन्फ्लेशन प्रिंट के पीछे।
तो ऐसे में सीधे अब हर्षदा के पास चला जाए और समझा जाए वो डेटा पॉइंट, वो इन्फ्लेशन का प्रिंट, उसकी बारीकियां, वो जॉबलेस क्लेम्स और हमारे लिए किस तरह के संकेत बन रहे हैं। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। कैसे संकेत, क्या हाइलाइट्स हैं उस इन्फ्लेशन? गुड मॉर्निंग आशीष। गुड मॉर्निंग आशीष। तो इन्फ्लेशन जितनी नरमी मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था उतना दबाव के साथ नहीं आया है। 0.1% के अनुमान के सामने यूएस इन्फ्लेशन करीब 0.3% पर आ खड़ा हुआ है। दिसंबर इन्फ्लेशन रेट अगर आप साल दर साल देखें, एक्सपेक्टेशन था ये 3.1% पर आएगा, लेकिन 3.4% पर ही रुक गया है। तो अभी भी वहां पर हेडलाइंस यही कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन का डेटा जो है वो काफी हॉट है, उसमें इतना कूल ऑफ नहीं देखने को मिला, वो एक चीज है। ऑफ कोर्स कोर इन्फ्लेशन रेट 1.3% पर आया है वर्सेस 0.2% के एक्सपेक्टेशन का, अगर आप मंथ ऑन मंथ देखें। लेकिन ओवरऑल जो है वो स्थिति इतनी नर्म नहीं दिख रही है जितना शायद मार्केट देखना चाहता था। इसीलिए हमने देखा है कि कल का सेशन थोड़ा सा ठंडा रहा, भले ही डाउ में इंट्राडे में करीब एक हाई बनता हुआ दिखाई दिया, रिकॉर्ड हाईस पर डाउ पहुंचा था। S&P 52 वीक हाई पर पहुंचने में कामयाब था, लेकिन ऊपरी लेवल्स पर ये सस्टेन नहीं कर पाए हैं। जो जॉबलेस क्लेम्स के आंकड़े आए हैं वहां पर अगर आप देखिएगा, जैन 6 वाली जो हफ्ता खत्म हुआ है वो करीब 2.2 लाख नौकरियों की क्लेम्स आती हुई दिखाई दी है, जहां पर पिछले महीने करीब 2.3 लाख के आसपास थी। तो उसमें कुछ खास ज्यादा बदलाव है नहीं, बस हल्का सा ही टोन डाउन देखने को मिला है। यही वजह है, लोग कह रहे हैं कि अगर ये इन्फ्लेशन कुछ और कूल ऑफ होता तो शायद मार्केट में और तेजी बनती दिखाई देती। अब बात उसी पर आती है कि इन्फ्लेशन कितनी जल्दी कूल ऑफ होगा और कितनी जल्दी दरअसल अमेरिका में वो दरें घटती हुई दिखाई देंगी। एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कल बॉन्ड डील इमीडिएटली इस डेटा के आने के बाद वो 4% के ऊपर स्थिर था, लेकिन बाजार बंद होते होते या फिर जो इस समय आप सुबह में देख रहे हैं वहां पर भी कुछ कुछ कूल ऑफ देखने को मिला है। आज ऑफ कोर्स जैसे आप मेंशन कर रहे थे कि ये कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन था, आज शाम को प्रोड्यूसर प्राइस इन्फ्लेशन पर नजरें रहेंगी। साथ ही साथ वो बिग टिकट जो नतीजे आएंगे स्पेशली आपके बैंकों की तरफ से, चाहे वो जेपी मॉर्गन चेस हो, बैंक ऑफ अमेरिका हो, सिटी ग्रुप हो, वो क्लियरली ड्राइव करने वाले हैं सेंटिमेंट को। आज ध्यान रखिएगा, एफओएमसी मेंबर कश्करी की भी एक स्पीच लाइंड अप है। तो इस इन्फ्लेशन डेटा पॉइंट के तहत क्या वो इशारा करते हैं और ड्रैग का रेट कट्स में, उस पर बाजार की क्लियरली नजरें रहेंगी। तो उस लिहाज से अगर आप देखें, अमेरिकी मार्केट से जो क्यू है वो न्यूट्रल है विद अ माइल्ड पॉजिटिव टिक, क्योंकि हमने देखा था बहुत शांत कारोबार देखने को मिला है, कोई बड़ा टेक अवे नहीं है। हमारी नजरें कच्चे तेल पर रहेगी, क्योंकि कच्चे तेल में लगातार वो उबाल देखने को मिला है। $78 के आसपास ब्रेंट ट्रेड कर रहा है, और वो ताज़ा अपडेट्स ऑफ कोर्स ईरान और इराक के बीच आ रहे हैं, क्योंकि ईरान ने एक इराकी क्रूड वेसल जो टर्की रवाना हो रहा था उसको रोक लिया है। और उसके बाद हमने देखा थोड़ी सी टेंशन क्लियरली उस एरिया में एस्केलेट होती हुई दिखाई दी, और फिर प्राइसेस ऑन द बॉयल देखने को मिले हैं। तो ये इनफैक्ट ओवरऑल उभर कर आया है। नैस्डैक के लिए कोई खास बड़ा टेक अवे है नहीं, मेरे ख्याल में ज़्यादा नजरें रहेंगी कि वो बैंक्स क्या डिलीवर करते हैं, और उससे एक बड़ा क्यू मिलेगा भारतीय आईटी कंपनी और स्पेशली बीएफएसआई सेगमेंट्स के लिए, क्योंकि वो नंबर्स हम सब जानते हैं कि ड्रैग हैं सभी कंपनियों के लिए अभी भी। बिल्कुल ठीक। तो ये इन्फ्लेशन का प्रिंट, उससे रिलेटेड वॉलेटिलिटी कल जो यूएस के मार्केट्स में देखने को मिली। एक बात ध्यान रखिएगा, कई सारे बैंक के नंबर्स आने हैं आज शाम को, लेकिन यूएस के बाजार मंडे को कामकाज नहीं कर रहे हैं, एक्सटेंडेड वीकेंड पे जाएंगे यहां से, तो वो ध्यान रखना है। वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर की बर्थडे। खैर, दिक्कत है इन्फ्लेशन के नंबर्स में से कोई शक नहीं। नवंबर का 3.1% का प्रिंट, दिसंबर में सब मान रहे थे बढ़ेगा, लेकिन बढ़ के 3.2% साल दर साल आएगा, आ गया 3.4%। तो इसका मतलब बेसिकली यार, वो जो हम लोग मार्च में एक्सपेक्ट कर रहे थे दरों में कटौती आ सकती है, वो एक्सपेक्टेशंस और पानी फिरता ही चले जा रहा है उस पर। तो ये दिक्कत की बात है, इसीलिए इस तरह की एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी थी यूएस के बाजारों में। पर कोर इन्फ्लेशन जस्ट का तज एक्सपेक्टेड था, वैसे ही आया। तो बेसिकली एनर्जी प्राइसेस जो बढ़ी, उसी का खास तौर पे इंपैक्ट देखने को मिला है। पर फिर भी हेडलाइन इन्फ्लेशन आगे चला गया और उस 2% के थ्रेशोल्ड से और दूर जा रहा है, तो दिक्कतें हैं। अब वो देखते हैं आगे किस तरह का इंपैक्ट, बाकी डेटा पॉइंट्स देखते हैं कैसे आते हैं। पर क्यूज तो फिर यूएस से इन्फ्लेशन ही देख रहे थे, तो डिसअपॉइंटिंग नंबर है उस लिहाज से। हालांकि इक्विटीज में रिकवरी आ गई, वो थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है, अदरवाइज क्यूज डिसअपॉइंटिंग है।
अब चलते हैं अपने समीकरण जानने के लिए। हमारे मार्केट्स की पिक्चर आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट कर देंगे डायरेक्टर साहब। कल वो फ्लैटिश नोट पे फाइनली से कल्मिनेशन, और अब अपफ्रंट बता दिया था मैंने, वो कंजेशन जोन से फिर से ठंडे पड़े। पर वीरो, डेटा पॉइंट्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं? मेरा अप्रोच आज के सेशन के लिए क्या रहने वाला है, निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों का? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, कल भी मेरी अप्रोच थी आशीष, अगर 710 नहीं टिका तो वी विल टेक ए सेल, और ये इसलिए कि उस जोन के कॉल राइटर्स के कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग है आशीष, बहुत स्ट्रांग है। निफ्टी बैंक पे क्या था, प्रिसाइसली एक पॉइंट था, दैट वाज 47,670। क्या था वो? दैट वाज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। नहीं टिका, सेल करिए। आज देखिए आशीष, मेरी दूरदर्शिता इतनी है नहीं कि मैं इन्फोसिस और टीसीएस के नंबर्स पे बिल्कुल कह दूं गंगो होके कि नहीं जनाब आज बाय करना है या फिर सेल करना है। मैं इस पर अपने मार्केट के मैसेज का इंतजार करूंगा। मैं निफ्टी पर क्या सेटअप है समझा देता हूं, और किन सर्कमस्टेंसेज में हम लॉन्ग कैरी करेंगे वो भी समझा देता हूं मैं यहाँ पे आपको। डेटा क्या है? देखिए, डेटा अभी भी कंफ्यूज है, डेटा अभी भी रेंज पे फोकस कर रहा है आशीष। डेटा अभी भी आपको इस रेंज से बाहर जाने के संकेत नहीं दे रहा है। एक पॉइंट डेटा मेरे पे बहुत पॉजिटिव है, वो है मंथली डेटा, लेकिन मैं उस पर बाद में आऊंगा। पहले स्टैट समझाता हूं आज के। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त अगर आप स्टैट्स देखें तो कल 865 करोड़ रुपए की एफआईएस की सेलिंग थी, 1607 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग। इंडेक्स फ्यूचर्स 74 करोड़ रुपए का बाय किया उन्होंने, 1600 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट काटे, लॉन्ग काटे, 976 कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक फ्यूचर्स करीब 1666 करोड़ रुपए के बाय किए, 19,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए। आशीष, एफआईएस की फिगर को आप नेट लॉन्ग की देखें तो ये अप्रॉक्सीमेटली फ्लोट कर रही है अब उसी जोन में, आई मीन करीब 66,000 के कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो इसमें कोई बड़ी सब्सटेंशियल चेंज नहीं है। ये जो नया कमेंस्ड वीकली कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें इस बात के बावजूद कि 2 नंबर्स आने हैं, 2 नंबर्स आज भी आएंगे, अर्निंग सीजन किक स्टार्ट हो जाएगा, कॉल राइटर्स के कन्वेक्शन को देख के थोड़ा सा चीज़ लग रही थी कि वो अभी भी मानते हैं कि 21,700, 21,800, 21,900 एक टफ जोन है। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग ओआईज अभी भी आशीष बहुत ज़्यादा हैं, आपकी स्क्रीन पे आएंगे। प्लीज़ ज़रा वो कॉल्स के स्टैट्स लेके आइएगा। कॉल राइटिंग मतलब और स्टैट्स अभी भी इंडिकेट कर रहे हैं कि 21,700, 800, 900 एक टफ जोन है आशीष। ह्यूज कॉल राइटिंग खड़ी हुई है यहाँ पर। और अगर आप पिरामिड्स को देखें, ये देखिए आशीष, 21,700 पे 34, 21,800 पे 25 और 900 पे लगभग 30 लाख का। यही चीज़ पिरामिड से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और 21,500 की पुट मंथली और वीकली पे अच्छा आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। क्या अप्रोच रखें ऐसे सूरत हाल में? देखिए, ये पिरामिड से आशीष, ये 3 वाइल्ड ब्लू कैंडल्स। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, स्क्रीन पर लेवल्स लेके आता हूं मैं। अभी भी इस रेंज में हमारा जो ट्रेड को पिक करने का पॉइंट होगा आशीष, वो है वीकनेस को पिक करने का, वो भी एक कैलकुलेटेड वीकनेस। और वो क्या है? 21,581 पर नजर रखेगा, बेस 1, बट प्रिसाइसली जो लेवल होगा वो है 543। इसकी तरफ कोई भी डिप हमें एज ऑफ नाउ बाय करना है, याद रखिएगा 543। हम शॉर्ट या शॉर्ट कैरी तब करेंगे पोजिशनली जब हमें एक क्लोज या तो 490 के नीचे मिल जाए या फिर और इसके और नीचे, बट एज ऑफ नाउ नहीं। ऑन द हायर लेवल्स आशीष, एज ऑफ नाउ किसी भी लॉन्ग ट्रेड का जो हम पिक करें लोअर एज पे, उसका एग्जिट जोन 763 रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा, 763, 788 प्रिसाइसली ये लेवल रहेगा, उसको प्रणाम कर देंगे हम। और यहां पे एक बार हम सेल की अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग मैसेज तब मिलेगा बाजार को अगर हम निफ्टी स्पॉट पे 21,813 के ऊपर एक क्लोज दे दें। और एक और चीज याद रखिएगा, निफ्टी आईटी स्ट्रॉन्ग मैसेज तब देगा जब 34,400 के ऊपर एक क्लोज दे दे, माफ कीजिएगा 35,140 के ऊपर एक मूव दे दे। अगर 35,140 के ऊपर एक मूव दे देगा तो एक एज पार कर लेगा, और नहीं तो एक बार फिर से बैकफुट पे आ जाएगा। और निफ्टी आईटी में अगर 34,400 वॉलेट होता है आशीष, तो एक ब्रेकडाउन का केस भी बनेगा। सो एज ऑफ नाउ मैं इसी रेंज में खेलना चाहूंगा, मैं मार्केट के मैसेज को रीड करना चाहूंगा 2 अर्निंग्स के बाद। बैंक निफ्टी स्टिल अ वीक स्ट्रक्चर, स्टिल अ वीक स्ट्रक्चर। आपकी स्क्रीन पर आएगा आशीष, हम कल 10 डे की ट्रेजेक्टरी को पार नहीं कर पाए। 48,000, 47,700, 47,500 इस रेंज में कल आपको कॉल राइटर्स भली भांति अगर आप देखें विजिबल है, क्लियरली विजिबल है। वहां पे वो कन्विक्शन के साथ बैठे हुए हैं। कोई स्टॉक फ्यूचर अभी तक डोमिनेट नहीं कर पा रहा है। और पुट राइटर 47,000, 47,200 की रेंज में है। तो लॉजिकली क्या है, रेजिस्टेंस वन लेके आइएगा। याद रखिएगा एक लेवल है, दैट्स 47,718। हमें RS1 को
क्लियरली बारीकी से देखना है। अगर नहीं टिक रहा है तो अगेन वी विल टेक ए सेल कॉल। ये RS1 और उस ट्रेड को हम बेस 1 के आसपास कवर करेंगे 47,246, 47,030 आशीष। स्ट्रेंथ पे या फिर लॉन्ग ट्रेड्स पे तब हमें काबिज होना है या फिर राइट करना है, या तो हमें बेस 1 मिल जाए या फिर हम RS1 यानी 718 की ट्रेजेक्टरी को पार कर दें। आशीष, बहुत बढ़िया। ये अप्रोच रहेगा निफ्टी बैंक का। क्विकली आज के वो दोनों आईटी रिजल्ट्स का अपडेट शेयर कर देता हूं। डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे ग्राफिक रख दीजिए। पहले TCS, सबसे दिग्गज सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर, अच्छे नंबर्स हैं TCS के। अच्छा, CNBC आवाज पे हम लोग अनुमान लेके चल रहे थे कि कांस्टेंट करेंसी में आय जो बढ़ेगी तिमाही दर तिमाही वो फ्लैट रहने वाली है। और स्ट्रीट एस्टिमेट्स थे भाई -1% से लेके 0.5% पॉजिटिव के। नंबर आया है 1% Q-on-Q जंप का, यानी कि आवाज अनुमान या फिर जो स्ट्रीट में ब्रोकरेज एक्सपेक्ट कर रही थी उससे बेहतर ही कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ TCS ने डिलीवर करी है। दूसरा अच्छा सरप्राइज है मार्जिन्स के फ्रंट पे। लार्जली सब प्राइस इन कर रहे थे मार्जिन्स फ्लैट रहेंगे, जहां Q2 पे थे वहीं Q3 पे रहेंगे, शायद 8-10 बेसिस पॉइंट बढ़ जाए। उसके सामने मार्जिन्स में 70 बेसिस पॉइंट्स का जंप है। तो नंबर्स तो जो Q3 का परफॉर्मेंस है वो तो अच्छा है। हाँ, ये जरूर है डील विंस 28% Q-on-Q गिर के पहुंच गई है $8.1 बिलियन पे। भाई पिछले 3 क्वार्टर्स का रन रेट रहा है 10-11 बिलियन का, तो डील विंस गिर रही हैं। आईटी कंपनी की ग्रोथ की मैपिंग होती थी कि सब कहते थे जितने कर्मचारी जोड़ना है उतना आउटलुक अच्छा है। इस केस में सेकंड कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर हो गया, हेडकाउंट गिर रहे हैं। तो अब लेकिन उसमें कई लोग, अब डाउट ये भी है कि कितना AI और ऑटोमेशन पे चला गया है। अब मैनेजमेंट से हर्षदा आज बात करेंगे तो उसकी डिटेलिंग समझ में आएगी, लेकिन ठीक है नंबर्स। और अगर आप कमेंट्री में कुछ समझना चाहते थे, नंबर्स में कुछ देखना चाहते थे, तो जो प्रेशर पॉकेट्स हैं वो अमेरिका, वो BFSI, वो कम्युनिकेशन, हाईटेक, जस्ट की तरह सब में दिक्कतें कंटिन्यू हो रही है, लिंगर ऑन कर रही है। नंबर्स अच्छे हैं, बाकी इफ्स एंड बट्स अपनी जगह अभी भी बने हुए हैं। दूसरा जो इंटरेस्टिंग नंबर था वो था इन्फोसिस का। अब इन्फी के नंबर तो मेरे लिए मिक्स्ड बैग है। आय एक्सपेक्टेड थी 1.5% गिरेगी Q-on-Q, 1.25% गिरी। चलिए उम्मीद से कम गिरी, इसीलिए अच्छा कह लीजिए आप। मार्जिन 70 बेसिस पॉइंट्स गिरे, 80 बेसिस पॉइंट गिरने का हमारा अनुमान था। तो ऑलमोस्ट मैं कहूंगा इनलाइन टाइप परफॉर्मेंस है इन्फी की। डील विंस इनके केस में भी गिरे हैं, Q-on-Q शार्पली फॉल करें, पर वो औसतन जो रेट था पहले का वहीं पहुंच गई है डील विंस। ये डील विंस मतलब हर जगह ऐसे ही हो रहा है, जो बीच में एबरेशंस बने थे सब कूल ऑफ हो रहे हैं। रेवेन्यू गाइडेंस 1.5 से पहले थी 1 से 2.5%। अब वो दोनों बैंड, क्योंकि अब आखिरी क्वार्टर पे आ गए, विजिबिलिटी ज्यादा है, तो आमतौर पे वो गाइडेंस और कॉन्ट्रैक्ट होता है बैंड। वैसे ही हुआ है जैसे स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था, 1.5 से 2% हो गई है। ऊपर नीचे दोनों को दबा दिया क्या है, ठीक है। और इसमें भी प्रेशर पॉकेट्स बने हुए हैं, नॉर्थ अमेरिका, BFSI, कम्युनिकेशन वगैरह। तो इस तरह का डिसअपॉइंटमेंट नहीं शायद अगर आपको डर लग रहा था, लेकिन ऑलमोस्ट इनलाइन टाइप परफॉर्मेंस। पर इन्फी के लिए वर्डिक्ट सा आ गया है कि ADR 3-4% ऊपर, शुरुआत में तो 5-5.5% ऊपर था, तो ठीक है लेकिन मिक्स्ड बैग इन्फी खासतौर पर। TCS फिर भी बेहतर है। ये कहानी रिजल्ट्स की। आज HCL टेक और आज विप्रो के नंबर्स वो बाद में बात करता हूं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज में नायका को रख लीजिएगा। CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव है। लेक्सडेल इंटरनेशनल ब्लॉक के जरिए चंक बेचने की तैयारी कर रहा है। 2,62,00,000 शेयर बिकने आएंगे, यानी कि कुल मिलाकर 490-500 करोड़ रुपए के आसपास की डील साइज होती हुई नजर आएगी। तो ये स्टॉक रडार पे। बाकी डिटेल क्यूरेटेड लिस्ट 8:30 बजे जब हम लोग स्टॉक्स न्यूज की तरफ बढ़ेंगे तब लेकर आऊंगा। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के उस पार आज का इवेंट्स कैलेंडर और आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजीज। चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है और आज का इवेंट्स कैलेंडर। 3 निफ्टी के नंबर्स। विप्रो इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस 4:30 बजे है। HCL टेक इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम 6 बजे। बाजार बंद होने के बाद ये टाइम के आसपास नंबर्स आ रहे होंगे और साथ में
HDFC लाइफ के। कैश के नंबर्स पे नहीं जा रहा, लंबी लिस्ट है। शाम को 5:30 बजे हमारा IIP और इन्फ्लेशन नंबर। न्यूजेन सॉफ्टवेयर का आज बोनस इशू की एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट 1 for 1। हमारे शाम को 5 बजे बैंक लोन ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के नंबर्स आएंगे। आज चाइना का CPI, ट्रेड बैलेंस, न्यू लोन्स के एक आध आंकड़ा तो आ भी गया, बाकी दिन में आएंगे। यूके का GDP आना है, यूएस में PPI आना है, जो हमने शुरुआत में डिस्कस करा था। यूएस के रिजल्ट्स बैंक के वो अपन बात कर चुके हैं। आज विवेकानंद जयंती है और आज ही के दिन हम लोग नेशनल यूथ डे भी सेलिब्रेट करते हैं। PM मोदी आज महाराष्ट्र में होंगे, 12:15 बजे दोपहर में नासिक में होंगे, जहां पे नेशनल यूथ फेस्टिवल को इनॉग्रेट करेंगे और देश के यूथ को एड्रेस भी करेंगे। उसके बाद वो 3:30 बजे महाराष्ट्र मुंबई आएंगे। भारत का सबसे लंबा सी ब्रिज क्या, भारत का सबसे लंबा ब्रिज अटल सेतु यानी कि मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, उसका आज इनॉग्रेशन है। 22 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज। 2024 किया सोनेट भी आज लॉन्च होगी और आज फ्राइडे है। CNBC आवाज के बर्थडे सेलिब्रेशंस का अपना मजा, लेकिन साथ में मेरी क्रिसमस रिलीज होने जा रही है कटरीना कैफ और विजय सेतुपति साहब की। खैर चलिए, आज की कमोडिटी स्ट्रेटजी की तरफ बढ़ रहा हूं। पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन ने मदद करी है। मनोज जी का मानना है कि आज की ट्रेडिंग सेशन में चाहे तो सोने में खरीदारी करने का कॉल लिया जा सकता है 61,480 के स्टॉप के साथ, और साथ साथ नेचुरल गैस के जनवरी वायदा में भी खरीदारी इनिशिएट कर सकते हैं। 251 का लगाइएगा वहां पे अपना स्टॉप लॉस। बाकी के लेवल स्क्रीन पे छोड़े जा रहा हूं गिफ्ट निफ्टी के फ्लैटिश लेकिन इन ग्रीन संकेतों के साथ। मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।